बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 19 अक्टूबर 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। वैसे इस वक्त रात के 12 बजने वाले हैं, तो वीडियो सुबह को ही अपलोड होगी। जुमेरात के रोज़ 20 अक्टूबर के रोज़ अर्ली मॉर्निंग मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड हो जाए। आज 19 अक्टूबर बरोज़ बुध, जंग के 238वें रोज़ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, एक अहम ऐलान किया। रूस के सदर ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया इन 4 इलाकों में, जो लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खिर्सोन के जो इलाके हैं, जो हाल ही में रशिया ने कंट्रोल किए और इन्हें ऑफिशियली अपना हिस्सा डिक्लेयर किया। यहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का जंग के 238वें रोज़ मार्शल लॉ नाफिज करने का क्या मकसद है, मार्शल लॉ के तहत इन 4 इलाकों में होगा क्या और आगे क्या होने वाला है, किस तरह की बातें इंटरनेशनल मीडिया पर की जा रही हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि रशिया की स्ट्राइक्स जारी हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत, कीव समेत, खार्किव समेत, लवीव समेत, मिकोलाइव का जो इलाका है वहाँ पर भी रशिया के बहुत ज़्यादा हमले आज भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रिपोर्ट होते रहे। और यूक्रेन ने यह भी कहा कि हमने 8 ड्रोन्स, वेंसडे के रोज़ 8 ड्रोन्स हमने मार गिराए और रशिया के 4 जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो हमने मार गिराए मिकोलाइव के ऊपर। ये यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम किया और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि रशिया बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हमले कर रहा है और रशिया टारगेट कर रहा है हमारे पावर प्लांट्स को। 3 पावर प्लांट्स को रशिया ने टारगेट किया, अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ऑफिशियल्स, अकॉर्डिंग टू यूक्रेन्स प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर पावर ब्रेकडाउन है, यानी कि 30% जो पावर प्लांट्स हैं उनको रशिया निशाना बना चुका है, जिसकी वजह से पावर ब्रेकडाउन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम यूक्रेन के अंदर आ चुका है, जिसको लेकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी बुलाई और उसमें डिस्कस किया कि जो पावर ब्रेकडाउन है, बिजली का जो प्रॉब्लम है, जो कि रशिया के हमलों की वजह से यूक्रेन फेस कर रहा है, यूक्रेन के अवाम फेस कर रहे हैं, इसको किस तरह से टैकल करना है। तो रशिया के हमले, रशिया की स्ट्राइक्स जो हैं वो जारी हैं यूक्रेन के डिफरेंट इलाकों के अंदर। ना सिर्फ रशिया बल्कि यूक्रेन के हमले, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव भी जारी है। आज रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बताया कि यूक्रेन ने ज़ैपोरिज़िया का जो पावर प्लांट है उसको एक बार फिर से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश को रशिया की फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया। ना सिर्फ ज़ैपोरिज़िया बल्कि खिर्सोन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की लड़ाई जारी है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव खिर्सोन रीजन के अंदर आगे की जानिब बढ़ रहा है, जिसे एडमिट किया रशिया के जो नए तैनात किए गए सर्गेई सुरोविकिन जो कमांडर हैं, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट के दौरान कहा कि खिर्सोन के अंदर सिचुएशन बहुत टेंस है। जिस स्टेटमेंट को मगरबी और यूरोपियन मीडिया ने बहुत मुख्तलिफ अंदाज से पोर्ट्रे किया, बहुत मुख्तलिफ अंदाज से रिपोर्ट किया और ये कहा कि रशिया के नए कमांडर जो हैं वो भी मान गए कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का काउंटर ऑफेंसिव है, जिसकी वजह से सर्गेई सुरोविकिन को ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ी कि खिर्सोन के अंदर बहुत ज़्यादा टेंस सूरत हाल है। जिसके बाद क्रेमलिन ने ऑर्डर्स जारी किए खिर्सोन रीजन के अंदर जो सिविलियंस हैं उनकी इवैक्यूएशन के अहकामात जो हैं वो मॉस्को की जानिब से जारी किए गए और 60,000 सिविलियंस को इवैक्यूएट करने के अहकामात मिले। खिर्सोन की जो अथॉरिटीज़ हैं, रशियन एथनिक रशियन जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें ये अहकामात मिले क्रेमलिन की जानिब से कि इवैक्यूएट करो सिविलियंस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंस किस्म की सूरत हाल है। यहाँ पर लड़ाई आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। अब सर्गेई सुरोविकिन की इस स्टेटमेंट को इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चेयर की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग और रूस के सदर ने अनाउंस किया मार्शल लॉ इन 4 इलाकों के अंदर। रशिया के सदर ने कहा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रशियन लैंग्वेज में है इसलिए मैं आपको सुनवा नहीं सकता। तो रशिया के सदर ने कहा कि हम 4 इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज कर रहे हैं, लुहांस्क, डोनेट्स्क, खिर्सोन और ज़ैपोरिज़िया के अंदर, और उस मार्शल लॉ के तहत बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी जिस तरह से मार्शल लॉ के अंदर होता है। अब यहाँ पर कंट्रोल कौन करेगा? 3 लाख रूसी रिजर्व फौजी जो कि ट्रेनिंग मुकम्मल करके यहाँ पर पहुँचना स्टार्ट हो गए हैं। थर्सडे को, जुमेरात के रोज़, जिस रोज़ ये वीडियो अपलोड होगी, तब ये मार्शल लॉ जो है वो नाफिजुल अमल होगा, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा। और जो 3 लाख
रिजर्व फौजी हैं जिनके हवाले से यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहे थे कि लड़ नहीं सकते, इन्हें पता नहीं क्यों रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मैदान जंग में उतार रहे हैं। तो रूस के सदर कोई भी फैसला बगैर सोचे नहीं करते। उन्होंने पहले से सोच रखा था कि इन रिजर्व फौजियों की ड्यूटी क्या होगी। रिजर्व फौजी जो हैं वो कंट्रोल करेंगे इन 4 इलाकों के अंदर ट्रैफिक की आमदोरफ्त, आना जाना, कौन बाहर से अंदर आ रहा है, कौन अंदर से बाहर जा रहा है, उनकी चेकिंग होगी। जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उनकी चेकिंग होगी, चेक एंड बैलेंस होगा। कोई अथॉरिटीज़ को बताए बगैर इन 4 इलाकों से बाहर नहीं जा सकेगा, कोई अथॉरिटीज़ को बताए बगैर इन 4 इलाकों के अंदर नहीं आ सकेगा। और 3 लाख रिजर्व फौजी जो हैं वो ड्यूटी सरंजाम देंगे इन 4 इलाकों के अंदर। मार्शल लॉ को फुली नाफिजुल अमल रखने में ये 3 लाख रिजर्व फौजी जो हैं वो ड्यूटी सरंजाम देंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अहकामात जारी कर दिए। क्यों किए? क्योंकि आपने देखा क्राइमिया के अंदर जो कुछ तखरीबकारियां यूक्रेन की जानिब से की जाती रही, जिस तरह की तखरीबकारी इवन वेंसडे के रोज़, गुज़िश्ता रोज़ की गई यूक्रेन की जानिब से ज़परेज़िया के पावर प्लांट को एक बार फिर से कंट्रोल करने की कोशिश की, और जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मार्शल लॉ नाफिज किया कि आमदोरफ्त कंट्रोल हो जाएगी, तखरीबकारी कंट्रोल हो जाएगी, काउंटर ऑफेंसिव क्या कंट्रोल होगा। वैगनर ग्रुप जो है, रशिया का वैगनर ग्रुप, मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था, जैसे चेचन फोर्सेस हैं उसी तरह वैगनर फोर्सेस जो है वो व्लादिमीर पुतिन की पर्सनल आर्मी इसे कहा जाता है। वैगनर ग्रुप फ्रंट लाइंस संभालने वाला है। चेचन ग्रुप, चेचन फोर्सेस जो हैं वो फ्रंट लाइंस संभालने वाली हैं। ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन के अंदर यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव रोकेंगे चेचन ग्रुप और वैगनर ग्रुप। और इन 4 इलाकों के अंदर रिजर्व फौजी जो है वो मार्शल लॉ को नाफिजुल अमल रखेंगे। यूक्रेन ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा, यूक्रेन ने कहा कि क्या हो गया मार्शल लॉ, अगर आपने इन 4 इलाकों में नाफिज कर दिया तो आप क्या समझते हैं कि हमारा जो काउंटर ऑफेंसिव है वो रुक जाएगा? वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। हमारा काउंटर ऑफेंसिव उसी रफ्तार से जारी रहेगा। और इस तरह के डिसीजंस, इस तरह के ऐलानात अपने हार को छुपाने की कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं है जो रूस के सदर ने अनाउंसमेंट की, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब समझने की कोशिश करते हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ये फैसला क्या है। इंटरनेशनल मीडिया पर किस तरह की बातें हो रही हैं कि क्यों रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये अनाउंसमेंट की, ये इकदाम उठाया कि मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। जो 4 इलाके आपको नजर आ रहे हैं, इधर मार्शल लॉ नाफिज हो गया, यहाँ पर रिजर्व फौजी आ गए, यहाँ पर बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी हो जाएगी, यानी कि आने जाने, व्हीकल्स वगैरह की चेकिंग को लेकर जो तखरीबकारियाँ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ बहुत अच्छा इकदाम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से किया गया। फ्रंट लाइन्स पर चेचन फोर्सेस और वैगनर ग्रुप्स जो हैं वो फ्रंट लाइन्स पर यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकने के लिए एक दीवार बना देंगे, और वैगनर ग्रुप ने दीवार बना भी दी है ऑलरेडी। और चेचन फोर्सेस मैंने आपको दिखाई थी वीडियो, एक गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कितनी तादाद चेचन फोर्सेस की है और किस तैयारी के साथ चेचन फोर्सेस रमज़ान कादिरोव के बंदे जो हैं वो फ्रंट लाइन्स की जानिब रवाना हो चुके हैं। तो ये तो एरिया जो है वो टाइट हो गया, सिक्योर हो गया। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव भी, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डिफेंस एनालिस्ट भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि 3 लाख रिजर्व फौजी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और 3 लाख रिजर्व फौजी मार्शल लॉ को भी नाफिजुल अमल रखेंगे, फ्रंट लाइन्स भी कंट्रोल रहेंगी, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव भी कंट्रोल रहेगा। तो रूस की फोर्सेस, मॉस्को की फोर्सेस, रूस के ड्रोन्स क्या करेंगे? रूस के ड्रोन्स, रूस की फोर्सेस और 9000 फौजी जो कि बेलारूस पहुंच चुका है, उनका फोकस होगा यूक्रेन का दारुल हुकूमत। यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करने का मंसूबा सर्गेई सुरोविकिन ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मंसूबा मैंने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में डिटेल के साथ शेयर किया था, मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा कि कीव को, यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करने का मंसूबा है, जिसके तहत ये मार्शल लॉ मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नाफिज किया। इन 4 इलाकों के अंदर के अटेंशन डाइवर्ट ना हो, तखरीबकारियों से फुर्सत मिले और पूरा फोकस सर्गेई सुरोविकिन और उनके ट्रूप्स का पूरा फोकस कीव की जानिब, यूक्रेन के दारुल हुकूमत की जानिब हो। अब इस मौके पर यूक्रेन को बचाने के लिए, यूक्रेन की मदद के लिए कौन आएगा? इजराइल का मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया। अब ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गांट्स, पहले तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बात की थी, अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने इजराइल की ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की। बेनी गांट्स ने स्टेटमेंट जारी की कि सॉरी, हम आपको वेपन प्रोवाइड नहीं कर सकते, आयरन डोम तो दूर की बात है, हाँ आपको मशवरा दे सकते हैं, मदद प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप अपना खुद का
एक डिफेंस सिस्टम जो है वो बना सकेंगे। इजराइल ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर दी। यूरोपियन कंट्रीज कहां पर है? यूरोपियन कंट्रीज ये जो हफ्ता है वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ उनके जो क्राइसिस हैं उन्हें लेकर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग तलब की गई है, जिसमें यूरोपियन ममालिक के जो सरबराहान हैं वो सर जोड़ेंगे और कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे कि जनाब अब ये जो एनर्जी क्राइसिस आ गए, सर्दियां भी स्टार्ट हो गई, तो अब किस तरह से इन एनर्जी क्राइसिस से निपटा जाए। इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज़ तो हो गए साइड पर। अमेरिका के मैंने आपको वीडियो दिखा दी थी, जिस तरह के नारे अमेरिका के सदर जो बाइडन के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो बाइडन का जो ग्राफ है, जो सिचुएशन है, जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं, जो पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, इस जंग को लेकर जो हालत जो बाइडन की हो चुकी है, तो जो बाइडन अब इससे ज़्यादा क्या मदद कर सकते हैं यूक्रेन की, जितनी मदद कर रहे हैं। अब वो इजराइल के सदर इसहाक को मनाने की कोशिश करेंगे, इजराइल को इस जंग में खींचने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडन, तो सारी पार्टियां जो हैं यूक्रेन के इत्तेहादी, वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, उन कामों में जो कि रूस के साथ पंगा लेने की वजह से उनके सामने आकर ये क्राइसिस जो हैं वो खड़े हो गए। तो इस वक्त में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के ये इक़दामात ये बताते हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग के ऑपरेशन के 238वें रोज़ एक्चुअली सीरियसली इस ऑपरेशन को लेकर आगे की जानिब बढ़ने, और वो कहते हैं ना कि इसे मुकाने का सोचा है, इसलिए इस तरह के इक़दामात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सामने आ रहे हैं। अब क्या रूस का फोकस अब यूक्रेन का दारुल हुकूमत होगा? इन 4 इलाकों को पैक करने, सिक्योर करने के बाद नज़र रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दिन आगे स्टार्ट होने वाले हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।